नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली की चुलबुली पर्सनालिटी से आप जितना इम्प्रेस होंगी उतना ही ज्यादा आप उनके एक्सपीरियंसेस को एंजॉय भी करने वाली हैं। आपका उनसे मिलकर ये जरूर मन करेगा कि क्यों ना आप भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे ही शेयर करें। हमारी मिसेस भाग्यशाली की तरह हर एक महिला को हमारा छोटा सा सलाम है ये प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। इससे पहले कि हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों की शुरुआत करें, हम जानते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अनुजा जी का एक्सपीरियंस। मैम, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू अनुष्का। आप मिसेस भाग्यशाली आज बनी हैं, क्या फील कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत उत्साह में है कि हम लोग इस शो में आ रहे हैं और होप कि बहुत मजा करें हम इस शो में आप लोग के साथ। ढेर सारी मस्ती की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी। क्या लगता है आपको कुछ सीक्रेट्स भी रिवील होंगे आज? लग तो रहा है कि सीक्रेट्स रिवील होंगे। पूरी प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, बिल्कुल जी। तो अनुजा जी, देखते हैं क्या क्या बातें आप हमारे दर्शकों के साथ आज यहाँ शेयर करने वाली हैं और कितना एक्साइटेड हैं आप गेम्स खेलने के लिए। पहले तो ये बताइए। बहुत ज़्यादा गेम्स मुझे बहुत पसंद है तो और बहुत एकदम बहुत स्पॉन्टेनियस स्पिरिट से मैं खेलती हूँ गेम्स। बहुत खेले भी हैं और आज देखते हैं कौन सा गेम आप लोग खेलते हैं। एंजॉयमेंट आज होगा, लेकिन इससे पहले कि हम मस्ती की शुरुआत करें, हम आपको मिलवाते हैं अनुजा जी की एक फ्रेंड और फैमिली मेंबर से। आपका नाम? मेरा नाम रेखा श्रीवास्तव है, हम ही पड़ोस में ही रहते हैं। तो रेखा जी, सबसे पहले ये बताइए कितने साल से इनको जानती हैं? हम इन्हें 4 साल से जानते हैं जी। और पर सबसे पहले तो आंटी से ही मुलाकात थी, आना जाना था। फिर इसकी शादी हुई तो ये बाहर रहती थी। 1 साल से ज़्यादा इससे हमारी मिक्सअप हुई है, बातचीत और आना जाना। दोस्ती की शुरुआत हुई थी? दोस्ती का बस घर से ही आना जाना स्टार्ट हुआ। हर चीज़ शेयर करना, बातें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं बैठ के। जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग आके आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं। तो पहली बार जब आप इनसे मिली थी, कैसा इंप्रेशन पड़ा था इनका? बहुत ही अच्छा, बहुत नेचर भाई बहुत अच्छी है, हंसबू बहुत है, हर बात में हंसती बहुत है। हर चीज़ बहुत ही अच्छा लगा हमें इससे मिलके। और मैम, आपको क्या कहना है अपनी फ्रेंड के बारे में? मैं उनको भाभी बोलती हूँ, रेखा भाभी, क्योंकि हमसे बड़ी है जी। तो रेखा भाभी के साथ हम लोग का पारिवारिक ही है, आना जाना लगा ही था शादी से पहले भी। फिर जब हम आए तो हमारा ज़्यादा हो गया। फिर भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो रोज कुछ ना कुछ बना के ना घर में जरूर भेजती है। क्या चीजें आप अभी तक इनको खिला चुकी हैं? बहुत सब्जी कुछ भी बनती है, भरमा बैगन हो गए, फरे हो गए, इनके फरे काफी बनते हैं, बहुत अच्छा बनाती है। आप इनसे सीखती भी रहती है थोड़ा? हाँ हाँ बिल्कुल, ढोकला बनाना मैंने सीखा था इनसे। बनाया भी, इनको खिलाया भी है। ट्राई तो आपने, क्योंकि ओरिजिनली इनको ढोकला खिलाया था। कैसा ढोकला इनका बना था ये बताइए? नहीं, अच्छा बनाया था। अच्छा था, जैसा आपने सिखाया था वैसे ही। जी। तो हर चीज़, कोई भी डिशेज हम लोग सीखते हैं, वो करते हैं तो हम लोग आपस में आके शेयर करते हैं, आदान प्रदान होता रहता है। और कॉलोनी की गॉसिप भी होती है? हाँ, थोड़ी बहुत हो जाती है। जी। तो रेखा जी, आपसे बातें करके तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ आपने बताया हमें इनके बारे में। अब हम मिलते हैं अनुजा जी की रिलेटिव से। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिता है, मैं इनकी मामी लगती हूँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है शुरुआत में कि आप इनकी मामी लगती हैं, ये रिलेशन कैसे बना? एक्चुअली मेरी जो इनकी मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी नंद है और मेरे जो मामा है मतलब उनके हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड और इनकी मम्मी में कम से कम 20 साल का डिफरेंस है जी। तो और देर सगे भाई बहने वो लोग, तो इस हिसाब से एज का है। तो जब आप इनकी मामी लाइक एज में इतना कम है, कैसा आप लोगों का रिलेशन है? हम लोग का बहुत अच्छा फ्रेंड्स का, बिल्कुल हम लोग फ्रेंड्स की तरह है बिल्कुल। मामी और ये बस बोलती है, मतलब हम लोग बात करने में बिल्कुल फ्रेंड्स हैं जी। तो क्या क्या क्वालिटीज इनकी आपको अच्छी लगती हैं? हंसती खिलखिलाती रहती है, बहुत बातें करती है और मतलब बहुत सब, मतलब हम लोग तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कि मतलब फ्रेंड्स। तो एज अ फ्रेंड आप रहती हैं, सीक्रेट्स कितने आपस में शेयर करती हैं? काफ़ी सारे, मतलब मुझे तो इनकी काफ़ी सारी बातें पता है और इन्हें मेरी बहुत सारी बातें पता है। अच्छा, जब एडवाइस लेने की बात आती है, आप इनसे एडवाइस लेती हैं या फिर ये आपसे? दोनों एक दूसरे से लेते हैं। कोई ऐसा मौका याद है जब बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी हो एक दूसरे को या कोई बात शेयर की हो इम्पोर्टेंट? ऐसे तो अभी कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग की शादी भी आगे पीछे हुई थी, 1 महीने के इंटरवल में हुई थी। इनकी दिसंबर में हुई थी, हमारी फेब में हुई थी। तो बस तो अब आप लोगों को कितना मिलना जुलना हो पाता है? अभी तो महीने में 1-2 बार तो हम लोग कम से कम मिलते ही हैं जी। और इनकी कोई एक ऐसी आदत आपको मालूम है जो नापसंद हो? नहीं, ऐसी भी कोई नहीं है? सारी चीजें अच्छी हैं, सब अच्छा है। कोई डिश इन्होंने आपको बना के खिलाई है? हाँ, इसके छोले बहुत अच्छे बनते हैं जी। और इसने साउथ इंडियन डिशेस बहुत अच्छी बनाई है, वो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। ढोकला सीखा होगा, वही सीखा, मुझे खिलाया है। अच्छा, वो आपके ऊपर भी ट्राई हुआ है।
चलिए, आपने भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ शेयर करी, तो अब आप दोनों लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करने का टाइम है। आइए अनुजा जी की फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ हम खेलते हैं एक इंटरेस्टिंग गेम। तो आइए शुरू करते हैं आज का गेम और आप लोगों को बताते हैं क्या करना है यहाँ पे। आज गेम बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक साइड पे रिंग्स हैं जो आपको एक एक करके पास करनी है इस वायर के थ्रू और दूसरी साइड पे पहुँचानी है, लेकिन स्टैंड पे नहीं पहुँचानी है, सिर्फ एंड तक पहुँचाना है आपको। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप दोनों में से जो ज़्यादा रिंग्स उधर पहुँचाएगा वो होगा हमारा विनर। तो रेडी है गेम के लिए हर्षिता जी? थोड़ा सा आगे आ जाइए और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। एक हाथ से हाँ स्टैंड पकड़ लीजिए और जल्दी, हाँ टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा स्कोर बना पाए। एंड थोड़ा सा इनको चीयर अप करिए प्लीज, नेक्स्ट बारी आप ही की है अभी। बस वहीं तक उसको हैंग करने दीजिए आप। 30 सेकंड टाइम बीत रहा है, टाइम कम हो रहा है, बस वायर तक ही पहुंचाना है आपको। जल्दी जल्दी जल्दी, यहीं पे। वेरी गुड, 2 हो गई, वेरी गुड। अब तो प्रैक्टिस हो गई है बहुत आराम से। जी 5 रिंग्स हो गई हैं, वेरी गुड। 6 1 2 3 हो रही है और आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 6 4 हम एक और कर 3 हो जाएगा। 2 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए, स्कोर आपने काफी अच्छा बनाया। हर्षिता जी का स्कोर है 7। अब बारी है रेखा जी की, तो देखते हैं वो इस गेम को कैसे खेलती हैं। रेडी है रेखा जी? तो चलिए गेम की साइड आ जाइए। ऑल द बेस्ट, शुरू कर दीजिए गेम। ज्यादा करिएगा, देखते हैं। अरे दादा की वजह से स्पीड कितनी अच्छी है। ये देखिए 1 वेरी गुड। बिल्कुल इसलिए हाथ सेट हो। 7 ज्यादा बनेगा लग रहा है स्कोर। हाँ 2 थर्ड भी स्टार्ट हो गया। 4 रवि 4 हुआ भी नहीं। अब 4 आया है। स्मूथली एकदम चला आ रहा है। चलिए 7th भी होने वाला है एंड 8 जैसे होगा विनर तो ये डिक्लेयर हो जाएंगे। 8 भी शुरू हो गया। आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो चुका है। स्टॉप के साथ साथ स्पीड आपने बढ़ा दी थी, अच्छा काम किया। चलिए आपका भी स्कोर बता देते हैं। रेखा जी का स्कोर है 9। आज के इस ट्रिकी गेम को भी इन दोनों प्लेयर्स ने अपनी स्पीड से आसान बना दिया। तो चलिए बताते हैं कि आज की हमारी रनर अप और विनर कौन है। आज की हमारी रनर अप हैं हर्षिता जी। कांग्रेचुलेशंस हर्षिता जी, ये गिफ्ट आपने जीता है। और आज की हमारी विनर है रेखा जी। कांग्रेचुलेशंस रेखा जी, आपने भी एक गिफ्ट जीता है। अगर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आप भी अपनी लाइफ में लाना चाहती हैं और अनुजा जी की तरह बनना चाहती हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली, तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। तुरंत उठाना है अपना सेल फोन, टाइप करना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद ढेर सारी मस्ती आपके लिए और बाकी है। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। मेरी बेटी है, उसका नाम सानवी है, वो भी 3.5 साल की है और बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी प्यारी बदमाशी करती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आइए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और देखते हैं कि अनुजा जी की लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो आज आपको पता चलने वाली हैं। और इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनकी मदर इन लॉ संध्या जी भी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है मैम इस प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए, हमें भी बहुत खुशी हो रही है और हमें पता है कि आप बहुत सारी बातें आज यहाँ शेयर करेंगी हमारे साथ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इनकी अरेंज्ड मैरिज थी या लव मैरिज? इनकी अरेंज मैरिज थी। तो जब आपने इनको पसंद किया, क्या प्रोसेस थी, वो कैसे पसंद किया था? हम लोग इनके घर गए थे इनको देखने, तो ये सूट पहनी हुई थी जी और बहुत मोटी लग रही थी। मोटी लग रही थी उस टाइम? हाँ, क्यों उस टाइम इनकी हेल्थ अभी से अच्छी हुई थी जी। हाँ, तो हमको इतना तो अपील नहीं करी, लेकिन फिर मेरे बेटे ने बातचीत करी इनसे। वहाँ बैठ के हम लोग ने चाय वाय पी, इस बेटे ने बातचीत करी तो बेटे को पसंद आई। उसने घर आके हमको बताया कि मैं पसंद है, तो हमने कहा ठीक। चलिए, बातें तो थोड़ी सी हुई हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें और हमारे दर्शक अभी जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगी। ऐसा लग रहा है, तो उम्मीदों पे कुछ कोशिश पूरी करूंगी मैं। शुरू करें क्वेश्चन? जी जी। क्वेश्चन नंबर 1 है
घर की मुर्गी डैश बराबर। दाल बराबर। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर आ गया, एकदम सही जवाब है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, घी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटर, क्लैरिफाइड बटर या मार्जरीन? क्लैरिफाइड बटर। बिल्कुल सही जवाब है ये भी। अब बचा है आखिरी सवाल, सावन को आने दो नामक फिल्म के हीरो कौन थे? अमोल पालेकर, अरुण गोविल या गिरीश कर्नाड? अरुण गोविल। चलिए, ये भी एकदम सही जवाब है। आगे मूवी देखी है आपने? अच्छे गाने बहुत अच्छे थे। Congratulations, एकदम सही जवाब दिए हैं तीनों गाने इस आपने। मूवी के बहुत अच्छे थे। चलिए, फिर अपनी नॉलेज की वजह से ये गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली थैंक यू की तरफ सो मच। से। तो आइए इन सवालों के बाद कुछ और मजेदार बातें करते हैं और जानते हैं अनुजा जी की लाइफ के बारे में। संध्या जी, कुछ क्वेश्चंस आपसे और मुझे पूछने हैं जो तब से मैं सोच रही थी, और वो ये है कि कुकिंग इनकी कैसी है? सबसे पहले ये बताइए। कुकिंग जब ही आई थी शुरू में तब तो उसको बनाना नहीं आता था खाना। नहीं आता था, आपने सिखाया। लेकिन जब मैंने इससे पूछा था तो उसने बोला मुझे सब कुछ आता है। जी। फिर क्या हुआ? आपने फिर टेस्ट जब तो यहाँ- लिया होगा? नहीं, टेस्ट कुछ लेने इंसिडेंट था? नहीं, इंसिडेंट नहीं, इसका मैं बताती हूँ कि मुझे बेसिक्स खाना मालूम पता तरीका था तो कैसे पता क्या था, होता है। बनाते थे, लेकिन कभी इतनी प्रैक्टिस में रहे नहीं, बाहर रहे, पढ़े और घर में नहीं रहे ना, कभी में family के रहे साथ। नहीं, तो कभी ऐसे फुल फ्लेज खाना जैसे फैमिली को बनाते हैं वैसे कोई प्रैक्टिस थी नहीं, तो वो उतना आया नहीं। तो जब शुरुआत में फिर इन्होंने जब- बनाया। हाँ, तो गड़बड़ होती थी, मम्मी जी सीखा, मम्मी जी बताती थी बहुत अच्छी चीज, टिप्स जो नुस्खे जो होते हैं मम्मी लोग कि के। ऐसे करना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसे डालो तो ये ऐसा बनेगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ठीक ठाक खाना बनाने अब लगी नहीं, हूँ। नहीं, अब तो improvement बहुत अच्छा बनाती है, अब तो बहुत ही बढ़िया बना लेती है खाना। अब कुछ आपको स्कोप लगता है जो चीजें और चेंज करनी चाहिए? नहीं नहीं, अब तो परफेक्ट। अब जब आप खुद मदर बनी है, हाँ। कितना बड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी माँ जो बनती है उसके लिए, एक एक चीज़, और पहला बच्चा तो खास करके क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। जी। अब लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी हम मतलब ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें फील होती है कि हम भी ऐसा करते थे तो तब हमारी माँ को कैसा लगता होगा। तो वो कौन चीज़ है आपकी लाइफ का वो स्पेशल? मेरी बेटी है। मेरी बेटी है, उसका नाम सानवी है, जी। वो भी 3.5 साल की है और बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी प्यारी बदमाशी करती है। जी। अब डांट तो थोड़ी खाती है, वो तो बदमाशी करती obvious है, है। तो माँ का तो हक है। समझदार भी बहुत लेकिन है। जी, समझदार, समझदार ये तो बात मम्मी जी ने बिल्कुल बहुत समझदार है, अगर आप वो समझा दे तो बहुत तरीके यानी समझती है। obedient मम्मी की तरह हाँ। बेटी भी obedient वो है। गुण बेटी भी शायद मेरे obedient उसके है। अंदर आ गए। समझाने में समझ जाती है। हाँ, जी। ये बहुत प्यारा बच्चा है। हम लोग का बिल्कुल, हम 4 लोग हैं घर में, एकदम वो आती है तो एकदम रौनक हो सबका जाती है। खिलौना है। सबका खिलौना है सही में। तो अनुजा जी, आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आज हमने बात करी। हमारे दर्शकों ने बहुत एंजॉय किया इस सेगमेंट को, और अब वक्त है कि यहाँ पे थोड़ी मस्ती हो जो संध्या जी को करनी है। एक गेम आपको खेलना है और इनके लिए गिफ्ट जीतना है। अरे गिफ्ट आपको मिलेगा, मेहनत मैम करेंगी। वैसे आप शेयर भी कर सकते हैं अगर चाहें चलो तो। कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो आई। जी बिल्कुल। तो मैं गेम समझाती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे ये जो व्हाइट पीसेस हैं, इनके दोनों साइड आपको एक एक कलर टुकड़ा लगाना है सेम कलर का, और घर की छत की तरह टुकड़े बनाने हैं, हार्ट की शेप बनानी है, यहाँ पे रखते जाना है। हर एक कलर का एक एक यहाँ पे बनना चाहिए, यानी ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन आपको बनाने हैं 30 सेकेंड के टाइम में। तो रेडी हैं? ठीक, ओके। तो आप अपने गेम के साइड तो हैं ही, अपना गेम शुरू कर दीजिए। बस टाइटली उसको अरेंज करना है, सेम दोनों साइड लगा के। हाँ, थोड़ा टाइटली लगेगा। 30 सेकंड से मम्मी अब दूसरी साइड भी येलो लगना चाहिए। हाँ, 30 सेकेंड्स है मेन टाइम चीज। बहुत कम है, छत बनने में टाइम लगता है। छत बनने और इतनी सारी छतें एक साथ हो वही गई। बस आप आराम से करती जाइए, एक बार प्रैक्टिस स्मूथली हो जाएगी। One, चलिए इसको ये तो रख हो दीजिए, गया। वेरी गुड। अब ब्लू, हाँ स्लाइड। चलिए ये भी हो जाने हो वाला गया, है। थोड़ा सा Time है उसमें अभी, मेन deadline इंसर्शन से। का ही होता है। हाँ, अगर फिट हो जाए, एक एंगल हाँ, बन या जाए अगर उस साइड से नहीं हो रहा हो तो दूसरी साइड ट्राई कर सकती हैं। चलिए ये तो- अरे वाह, थर्ड भी कंप्लीट हो गई, वेरी गुड। तो लास्ट वाली छत बची हुई है, कितना ये भी टाइम जल्दी बाकी से। है? हड़बड़ी में गड़बड़ी। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये वाला तो लगता है मैम कंप्लीट तो करने हो ही वाली गई है, नहीं। बिल्कुल। दूसरी साइड दूसरी- पलट के कर हाँ। लीजिए उसको, दूसरी तरफ से कर दीजिए। स्टिक देखिए नहीं, सही है। नहीं नहीं, रेड वाला पीस को पलट दीजिए आप, दूसरी साइड से कर दीजिए। हाँ। चलिए अब फाइनली ट्रिक पता चल गई मैम को।
आपने ये गेम कंप्लीट कर दिया और चारों छतें बहुत अच्छे से बना दी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपने अपनी प्यारी प्यारी बहू के लिए गिफ्ट जीता है, जो मैं चाहती हूँ अपने हाथ से इनको दे दीजिए आप। दोनों से ले भी लेते दे भी देते। बिल्कुल, दोनों का गिफ्ट है। थैंक यू। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के पहले आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आप अपनी डिटेल्स हम तक मैसेज करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको करना है एक छोटा सा काम। उठाइए अपना सेल फोन, टाइप कीजिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पे। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाने वाले हैं अनुजा जी के हस्बैंड विशाल जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो दीदी का फ़ोन टेबल पे रखा हुआ था, तो मैंने एक मिस कॉल दी, उन्होंने देखा ही नहीं। फिर सेकंड मिस कॉल दी, थर्ड मिस कॉल दी, तो उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, तो उन्होंने कहा अगर पसंद आ गया तो सीधे बता ही दीजिए आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं अनुजा जी के हस्बैंड विशाल जी से, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अब ये बताइए कि आपकी मैरिज को कितने साल हुए? 4.5 साल हो गए हमारी शादी को। तो आपका अब हम टेक जानना चाहेंगे मैरिज के बारे में। थोड़ा सा मैम ने हमें बताई थी कुछ चीज़ें, लेकिन अब आप क्या इंटरेस्टिंग बता सकते हैं? कहते हैं शादी एक संयोग होता है, और अपनी ही शादी में हमें एक संयोग देखने को मिला जी। और पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो शादी है वो अरेंज मैरिज है। जी हाँ, वो तो और हमारे पेरेंट्स की जब आपस में दोनों पेरेंट्स की हमारी शादी को लेकर के जब बातचीत हुई पहली बार, तो उसके बाद 2 महीने तक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रहा। अचानक सडनली हमारे पेरेंट्स ने इनके पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो तब पता चला कि अनुजा जो कि गुजरात में पोस्टेड थी, सर्विस करती थी, वो उस दिन लखनऊ आई हुई थी। मैं बनारस में था, मैं भी उस दिन लखनऊ में था। और हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो पटना में सर्विस करते हैं, वो भी इत्तेफाक से उस दिन लखनऊ में ही थे। तीनों लोग लखनऊ में थे। और अगले ही दिन दोपहर के बाद तीनों लोगों को अपनी अपनी लोकेशंस पे वापस सर्विस ज्वाइन करनी थी। तो शाम को 5 बजे बात हुई। मेरे को याद है आज भी, वो 25 अक्टूबर का दिन था, 24 अक्टूबर का दिन था। शाम को 5 बजे बात हुई। 25 अक्टूबर सुबह 10 बजे हम लोग का मिलने का तय हुआ। और वो ऐसा था कि 10 बजे हम लोग मिले और उसी समय शादी हमारी, हमको सब कुछ पसंद आया, सब कुछ देखा, और उसी समय हम लोग ने सारी चीज़ें फाइनलाइज करके और हम लोग की शादी तय हुई। यानी कि एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस से शुरुआत हुई आपकी। तो जब बातचीत हुई, जब आप लोगों की मुलाकात हुई पहली बार, वहाँ कुछ मजेदार हुआ? वहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था जी। जैसे कि शादी में होता है कि जब पहली बार लड़का है लड़की को देखने जाता है या पहली बार मुलाकात होती है, तो उसमें हमारे पेरेंट्स जो हमारे साथ में थे और हमारी बड़ी सिस्टर हमारे साथ में थी, तो उन्होंने कहा कि लड़की पसंद आ जाए तो हमें एक क्लू दे देना कि भाई फिर उसके हिसाब से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है। तो हमको तो बहुत पसंद आया था। तो क्लू ये था कि हमें एक मिस कॉल देनी थी, तो वो समझ जाते कि हाँ भाई सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो दीदी का फ़ोन टेबल पे रखा हुआ था, तो मैंने एक मिस कॉल दी, उन्होंने देखा ही नहीं। फिर सेकंड मिस कॉल दी, थर्ड मिस कॉल दी, तो उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, तो उन्होंने कहा अगर पसंद आ गया तो फ़ोन करने सीधे बता ही दीजिए आप। हाँ, तो हमें लगा कि गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। इन्होंने बात बहुत इतने पोलाइट तरीके से, इतने अच्छे लफ्ज़ों में और इतने अच्छे तरीके से वो बात कही, तो मुझे समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। और बस उसके बाद एक मतलब रिश्ता सा बन गया और फिर आगे बातचीत बढ़ी। हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया। एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, डेट मतलब शादी की डेट फिक्स होगी, एंगेजमेंट कब होगी, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड विद इन आई थिंक 2-3 आवर्स, क्योंकि रात को सबको निकलना भी था जी। एक ही दिन के अंदर पूरा बड़ा डिसीजन ले लिया। मीटिंग हुई, सारी फिक्स होगी शादी कब होगी एंड ऑल द अरेंजमेंट्स कुछ हो भी गए जी। वैसे आप दोनों एज अ कपल बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और अगर बोला जाए कि आपको डिफाइन करना है तो ये बहुत टफ जॉब होगा। अब थोड़ा सा एंजॉय आपको और करना है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ सर कि गेम आप खेलें और अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट जीतें। इस गेम में आपको बहुत सिंपल काम करना है। यहाँ पे ये जो कलर्ड स्टैंड है, इसमें अलग अलग एरियाज बने हैं। आपको इसमें सिमिलर कलर पीसेस लगाने हैं 30 सेकंड के टाइम में, जिसमें जो एरिया में लगेगा। तो रेडी हैं? बिल्कुल। जैसे गेम कंप्लीट होगा आपको मिलेगा एक गिफ्ट। बिल्कुल रेडी हूं। तो चलिए गेम की साइड आ जाइए और गेम शुरू कर दीजिए। लेट्स सी कैसा करते हैं। नहीं, गेम्स इनको बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, बिल्कुल।
और ये तो बहुत एंथ्यू रहते हैं गेम्स खेलने के लिए। इन्होंने तो देख लीजिए अब ट्रिक देखिए कितनी यूज कर रहे हैं सब एक साथ फुल स्पीड में, जैसे कहा था उन्होंने वैसे हाँ जी। जैसे ये ऑफिशियल ट्रिप में भी जाते हैं तो वहाँ तो इनके आउटस्पोर्ट मतलब गेम्स होते हैं। एंड हम लोग बातों में रह गए और सारे पीसेस उन्होंने लगा भी दिए। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बातों का फायदा उठ गया। इस गेम में एक ट्रिक और थी जी। लोग एक हाथ से यूज करते हैं, मैंने कहा दूसरा हाथ खाली है तो दोनों यूज करेंगे तो शायद वही मैं सोची हम लोग की बात एक और एक 11 और विद इन टाइम फ्रेम ये कम गेम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपने ट्रिक यूज करी, गेम कितने पसंद है आपको ये पता चल गया हमें। कांग्रेचुलेशंस। Thank you. एक गिफ्ट Thank you आपने very इनके लिए जीता है, थैंक तो यू। आपको तो मिला ही है, अपने हाथ से इनको भी दे दीजिए। कांग्रेचुलेशंस। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम छोटे से सेलिब्रेशन करें, यानी मुंह मीठा करें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे आज के इस खूबसूरत से केक के स्पॉन्सर हैं श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी, अलीगंज, लखनऊ। इससे पहले कि हम मुंह मीठा करें, हम आपको अनुजा जी की फैमिली के कुछ और मेंबर्स से मिलाते हैं यहाँ पर। मैम इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ जी, मेरे फादर इन लॉ है मिस्टर पीबी सक्सेना सर, और ये मेरी बेटी है सानवी इसके बारे में हमने सक्सेना बातें भी करी थी आज ढेर सारी। और ये तो मेरे हस्बैंड विशाल सक्सेना। तो चलिए फैमिली मोमेंट है, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। इस केक को काटिए एंड सबको खिला दीजिए। आज आप भी पिक करते हैं। आज हमने फिर से करी ढेर सारी मस्ती, आपने भी इंजॉय करी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिन्हें आप भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकती हैं। यानी अपने इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हमारे सारे दर्शकों के साथ आप भी बांट सकती हैं। और ये मौका आपको मिलेगा तब जब आप हमें भेजेंगी एक SMS जिसमें आपको टाइप करना होगा अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेजना होगा इस नंबर पे। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।